कुछ लोगों को अगवा करके जंगल में छोड़ दिया जाता है। तभी इन्हें पता चलता है कुछ पैसे वाले लोग इन्हें अपना शिकार बनाना चाहते हैं और फिर देखते ही देखते शुरू हो जाता है मौत का खेल। मगर वो पैसे वाले लोग नहीं जानते इनाम लोगों में एक लड़की ऐसी भी थी जो हाई ट्रेंड सोल्जर थी। फिल्म की शुरुआत होती है, हमें एक लड़की दिखाई जाती है, अपने दोस्तों से बात करती है। वो उससे पूछते हैं क्या कर रही हो, अकेली हो? तभी इस ग्रुप में एक और दोस्त मैसेज लिखता है, चलो हंटिंग का सीजन आने वाला है, मुझे लगता है इन घटिया तरीन लोगों को मारने से बेहतर और कोई काम नहीं है। असल में ये लोग बात कर रहे होते हैं उन्हीं लोगों के बारे में जंगल में ले जाकर जिनका वो शिकार बनाने वाले हैं। फिल्म शुरू होती है और हमें रईस लोगों का एक प्राइवेट जेट दिखाया जाता है। एक लड़की एक आदमी से खाने के बारे में बात कर रही होती है, मगर यहीं पर एक आदमी जो जाग जाता है। असल में ये पैसे वाले लोग इस प्लेन में 12 लोगों को बेहोश करके अपने साथ ले जा रहे हैं। वो उनके साथ शिकार खेलेंगे और ये सारे लोग बेहोश थे, मगर उन सब में से ये आदमी ये किसी तरह से जाग जाता है क्योंकि वो आदमी जानता है उसे अपने घर पे होना चाहिए था। मगर यहीं पर एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आता है और उसे कहता है, रुको रुको मेरी बात सुनो, मैं जानता हूं तुम घबराए हो, मैं एक डॉक्टर हूं, यकीन करो मेरा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और अब वो इंसान उसे कहता है तुम लेट जाओ जमीन पर। मगर यहीं पर वो बूढ़ा आदमी बॉल पेन निकालता है और उस आदमी के गले पे मारता है। वो आदमी जख्मी हो जाता है, मगर अब वहां पे शराब की बोतल पड़ी हुई थी। वो आदमी उठाता है और उस डॉक्टर के सर पे मारता है और अब सब लोग डर जाते हैं। मगर तभी यहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम अथीना है। वो अपनी सैंडल उसकी आंख में घुसा देती है और अब उस आदमी की लाश को घसीटकर उसी कमरे में पहुंचा दिया जाता है जहाँ पे 12 लोग और भी बेहोश थे। और फिर हमें दिखाया जाता है जंगल के बीचों बीच एमा की आंख खुलती है, मगर उनके मुंह के ऊपर एक बेल्ट बांधा हुआ है जिससे ये लोग बात भी नहीं कर सकते। और अब हमें यहाँ पे क्रिस्टल दिखाई जाती है। एमा बड़े गौर से क्रिस्टल को देख रही थी क्योंकि वो अपने बालों के साथ कुछ कर रही थी। और फिर हमें पता चलता है असल में वो एक कंपास बनाती है जिससे उसे पता चलेगा आखिर उसे किस तरफ जाना है। मगर ना ही क्रिस्टल और ना ही ये बाकी सारे लोग जानते हैं आखिर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं और इन्हें यहाँ पे कौन लाया है। और अब क्रिस्टल तो यहाँ से चली जाती है, मगर एमा को यहाँ पे एक और आदमी नजर आता है। वो उसके पीछे चलते हुए एक मैदान में पहुंच जाती है। ये खूबसूरत घास का मैदान था और मैदान के बीच में एक बॉक्स रखा था। एक आदमी उस बॉक्स को खोलने के लिए जाता है, मगर यहाँ पर हमें एक मोटा आदमी दिखाया जाता है जो पुलिस की वर्दी में था। वो उस आदमी को मना करता है, खबरदार इस बॉक्स को मत खोलना, इसमें बॉम्ब भी हो सकता है। मगर वो आदमी मोटे की बात नहीं सुनता। मोटा डर के वहां से भागने लगता है और मोटे को देखकर ये सब लोग भी वहां से भागने लगते हैं। मगर वो आदमी जब बॉक्स का मुंह खोलता है तो उसके अंदर से एक सूअर का बच्चा निकलता है और वो आदमी कहता है, बे ये क्या है यार। और फिर इस आदमी को बॉक्स के अंदर कुछ और भी नजर आता है और जब ये जाके देखता है तो यहाँ पे बहुत सारे हथियार थे। ये देखकर वो सारे लोग भी वापस आ जाते हैं और वापस जाते हुए एमा को यहाँ पे कुछ नजर आता है और जब खोल के देखती है तो उसे पता चलता है ये तो चाबी है। और फिर एमा सबके मुंह खोलने लगती है और अब ये लोग एक एक करके आजाद हो जाते हैं। मगर यहीं पर एक बंकर में से कोई गोली चलाता है और एमा की मौत हो जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है यहीं पर एक और आदमी जिसके हाथ में 2 गन्स थी। वो आगे बढ़ता है बंकर वालों से मुकाबला करने के लिए, मगर वो आदमी भी मारा जाता है क्योंकि वो खुले में था और बंकर में तो स्नाइपर थे। असल में बंकर में जो लोग मौजूद थे उनके पास हर तरह के हथियार थे और उनकी शर्त लगी हुई थी कि इन लोगों में से ज्यादा कौन मारेगा। तभी यहाँ से एक और लड़की भागने लगती है, मगर ये लोग नहीं जानते यहाँ पे तो हर कदम पर ट्रैप लगे हुए हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की जिस गड्ढे में गिरी थी वो भी मर चुकी थी क्योंकि यहाँ पर भी एक ट्रैप लगा हुआ था। और तभी इन सभी लोगों में से एक और आगे बढ़ता है और वो भी मारा जाता है। और अब हमें 4 लोग दिखाए जाते हैं। वो भागते हुए एक बंद दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं और अब ये लोग जानते हैं इन्हें कुछ भी करके दरवाजे के दूसरी तरफ जाना ही होगा, तभी ये आजाद हो सकते हैं। और अब एक आदमी ने कहा हम दरवाजे के ऊपर से ही चढ़ के दूसरी तरफ जाएंगे और फिर ऐसा ही करते हैं। ये लोग दरवाजे के ऊपर चढ़ के दूसरी तरफ जाने लगते हैं, मगर एक आदमी जो अभी भी पीछे था वो ऊपर चढ़ने लगता है तो उसे कोई तीर मार देता है। और अब वो आदमी इनसे कहता है तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं इसे देखता हूँ। और वो वापस जाता है उस आदमी से मुकाबला करने के लिए जिसके हाथ में तीर है। वो उस पर काफी गोलियां चलाता है मगर उसे नहीं पता वो कहाँ है। फिर यहीं पर वो तीरों की बारिश करता है। आखिरकार इस आदमी को वो मार देता है। और अब बचे 3 लोग, वो वहां से भाग जाते हैं और वो भागते भागते एक स्टोर तक पहुंचते हैं। स्टोर में दाखिल होते ही वो स्टोर के मालकान पे गन तान देते हैं। यहाँ पे एक बूढ़ी और एक बूढ़ा थे। बूढ़ी औरत उससे पूछती है, बेटा तुम्हारे हाथ में गन क्यों है और क्या ये तुम्हें चलानी भी आती है? मगर यहीं पर इनकी साथी वो खाने में कोई चीज खाती है मगर उसमें जहर था। वो 1 ही मिनट में मारी जाती है।
मगर तभी यहाँ पे वो बूढ़ा यहाँ पे स्मोक डाल देते हैं। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी गन निकालता है और इनको मार देता है। और अब ये लोग एक एक करके इन सभी लोगों को मार देते हैं। और अब ये दोनों मिलकर स्टोर की सफाई करते हैं। फिर उसके बाद इन लाशों को भी वो ठिकाने लगा देते हैं, क्योंकि वो जानते थे इनके बाकी साथी भी यहाँ पे आएंगे। और अब वो रेडियो पे खबर देते हैं, हमने भी 3 लोगों को टपका दिया। मगर यहीं पर क्रिस्टल आ जाती है। वो स्टोर में दाखिल होते ही भाग जाती है। और अब ये दोनों क्रिस्टल के बारे में उससे पूछने लगते हैं। असल में ये हर एक के साथ ऐसा ही करते थे, मगर क्रिस्टल वो भाग चुकी थी और अब वो इन दोनों को मार देती है। और अब वो स्टोर की जांच करती है। उसे पता चलता है स्टोर की हर चीज फेक है। मतलब हो सकता है स्टोर की हर खाने वाली चीज में जहर हो। और फिर अब क्रिस्टल बाहर आती है। यहाँ पे उसे गाड़ी नजर आती है और अब वो उसकी जांच करती है। यहाँ पे उसे पता चलता है ये नंबर प्लेट फेक है। और फिर मजीद जांच करने पे उसे पता चलता है इस गाड़ी में तो बॉम्ब है। असल में ये तो पूरी तरह से एक ट्रैप बिछा हुआ था। जैसे कि गाड़ी का दरवाजा खोलेगा और ये बॉम्ब फट जाएगा। और अब 12 लोगों में 8 लोग मारे जा चुके थे, बाकी बचे थे 4 लोग। और अब क्रिस्टल वो गाड़ी से थोड़ा दूर जाती है और छुप जाती है। काफी देर इंतजार करने के बाद यहाँ पे एक ड्रोन को भेजा जाता है, मगर क्रिस्टल उसे उड़ा देती है। और अब मजीद कुछ देर इंतजार करने के बाद वहां पे एक आदमी आता है। क्रिस्टल उसे देख रही थी, मगर वो आदमी सीधा गाड़ी की तरफ जाता है, मतलब उसे कुछ भी नहीं पता। तभी क्रिस्टल उसे रोक देती है और उसे बताती है इस गाड़ी में बॉम्ब है, इसके करीब भी मत जाना। तभी वो आदमी भी क्रिस्टल का शुक्रिया अदा करता है, मगर वो भी नहीं जानता वो यहाँ पे क्यों है। और फिर क्रिस्टल वहां से जाने लगती है। क्रिस्टल को ज्यादा देखकर वो आदमी भी उसके साथ चलने लगता है। ये रेलवे की पटरियों के साथ जा रहे होते हैं। तभी वहां पे ट्रेन आ जाती है और अब क्रिस्टल पूरी ताकत से भागती है, क्योंकि भागते हुए वो ट्रेन पे चढ़ सकती है। और फिर ऐसा ही होता है, वो ट्रेन पे चढ़ जाती है और उसके बाद उस आदमी को भी ऊपर खींच लेती है। और उसके बाद ये दोनों हर डब्बे की जांच करते हैं, मगर यहीं पर इन्हें एक डब्बे में कुछ लोग नजर आते हैं। वो लोग बहुत डरे हुए थे और वो उन्हें कहते हैं हमें नहीं पता हमें यहाँ पे कौन लाया है। वो कहते हैं हम तो रेफ्यूजीज हैं, और होलिये से भी वो ऐसे ही लग रहे थे। तभी ट्रेन रुक जाती है और ये सब लोग छुप जाते हैं। क्रिस्टल छुप कर देखती है तो उसे पता चलता है बाहर आर्मी है। और अब क्रिस्टल अपनी गन छुपा देती है और इनके साथ एक एक करके वो बाहर जाने लगती है। और फिर उसके बाद ये सभी लोगों को रेफ्यूजी कैंप ले आते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी बस्ती बसाई गई थी उन लोगों की जो रेफ्यूजी थे। और फिर क्रिस्टल को एक ऑफिसर के पास लेकर आते हैं। क्रिस्टल उसे अपनी पूरी कहानी सुनाती है, उसके साथ क्या हुआ। और अब वो आदमी कहता है ठीक इसी तरह की कहानी मुझे इस आदमी ने भी सुनाई है। तभी हमें वो मोटा पुलिस वाला दिखाया जाता है जो शुरू में दिखाया गया था। और अब इन दोनों को बताया जाता है हमने अमेरिकन एम्बेसी में कॉल की है, उन्होंने कहा हम किसी आदमी को भेज रहे हैं। और फिर कुछ देर के बाद यहाँ पे एक आदमी आता है और अब वो इन दोनों को यहाँ से ले जाता है। मगर रास्ते में वो आदमी कुछ ऐसी बातें करता है जिसकी वजह से क्रिस्टल को पता चल जाता है। और फिर इसके बाद अब वो जोरदार लात मारती है जिससे वो आदमी गाड़ी से बाहर जाके गिरता है। मगर क्रिस्टल यहाँ रुकती नहीं, अपनी गाड़ी को वापस लेकर आती है और उस आदमी को मार देती है। और फिर उस आदमी की तलाशी करने के बाद उसके पास से उसे गन मिल जाती है। क्रिस्टल सही थी, एम्बेसी के लोगों के पास कभी भी गन्स नहीं होती। तब उसे समझ लगती है यहाँ पे जो कुछ भी है वो सब कुछ फेक है। तभी उसे पता चलता है वो आर्मी वो भी उसे फेक ही लगती है, क्योंकि गाड़ी की डिग्गी खोलने के ऊपर उसे उसी आदमी की लाश मिलती है जो ट्रेन में उसके साथ था। आखिरकार वो फौज के पास था, तो फौज ने उसे कैसे मार दिया, इसीलिए उसे लगता है ये जो कुछ भी दिखाया जा रहा है ये सब कुछ फेक है। और अब उसे समझ लग जाती है उसे उसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे उसकी आंख खुली थी और ये सब लोग थे। तभी उस आदमी के साथ बंकर वाली जगह पे जाती है और अब बंकर में हमें वही लोग दिखाए जाते हैं। ये पैसे वाले लोग अपने अपने तरीके से लोगों का शिकार करना चाहते थे। तभी इनका एक आदमी हल्का होने के लिए बाहर जाता है, मगर जैसे वो बाहर जाता है क्रिस्टल उसे मार देती है। तभी बंकर के अंदर जो लोग हैं उन्हें पता चल जाता है अरे बाहर कुछ तो हुआ है, मगर यहीं पर क्रिस्टल एक सूअर के बच्चे को अंदर भेज देती है। और अब ये सभी लोग सूअर के बच्चे को मारने लगते हैं, मगर यहीं पर क्रिस्टल वो अंदर दाखिल हो चुकी थी और अब एक आदमी को अपना शिकार बनाती है और अब वो एक एक करके इन सबको मारने लगती है। असल में ये लोग इसी काबिल थे, ये इंसानों का शिकार अपने मजे के लिए करते थे और अब वो जैसे दूसरों के साथ करते थे उनके साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है। और अब क्रिस्टल को पता चलता है उसके साथ जो मोटा पुलिस वाला है जो पुलिस की वर्दी में है वो भी इन्हीं का साथी है और क्रिस्टल उसे भी मार देती है।
और अब क्रिस्टर यहीं पे एक आदमी के पास जाती है। वो जख्मी था मगर अभी भी जिंदा था। वो उससे पूछती है इसके पीछे कौन है, मगर वो उसे सीधी तरह से नहीं बताता। मगर अब क्रिस्टर भी जानती है उसे कैसे पूछना है। और फिर वो आदमी उसे बताता है उसका नाम अथीना है, मगर वो तुमसे बहुत तेज है, वो तुम्हें मार देगी। तभी क्रिस्टर उस आदमी को मार देती है और अथीना से मिलने के लिए जाती है। तभी हमें ये दिखाया जाता है आखिर ये पैसे वाले लोग इन आम लोगों को क्यों मार रहे थे। कुछ साल पहले की बात है। क्रिस्टल और कुछ और लोगों ने ये दावा किया था कि ये पैसे वाले लोग आम लोगों को उठाकर ले जाते हैं और फिर उनका शिकार करते हैं। मगर उस वक्त ये बात सच्ची ना थी, मगर ये बात सोशल मीडिया पर फैल चुकी थी और अब इन लोगों को बहुत नुकसान होता है और इन्हें नौकरियों से निकाल दिया जाता है। मगर तभी ये लोग एक दूसरे से वादा करते हैं हमारे साथ ये जिसने भी किया है हम उसे ढूंढ निकालेंगे और उसके साथ ऐसा ही करेंगे। तभी ये लोग इन सब के साथ ऐसा ही करते हैं और अब ये इन लोगों को अगवा करते और इनका शिकार करते और इनकी की हुई बात को अब ये लोग सच्चा करते हैं। हालांकि पहले ऐसे कोई बात नहीं थी, ये लोग कभी भी अपनी जिंदगी में ये काम नहीं करते थे। और तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है क्रिस्टर थीनिया के घर पे पहुंच जाती है। थीनिया उसे कहती है अपनी गन इस बॉक्स में रखो और फिर आ जाओ। तभी उसके लिए दरवाज़ा खोला जाता है और जब वो घर में दाखिल होती है तो उसे उन 12 लोगों की तस्वीर नजर आती है। उसके साथ उसकी अपनी भी थी। ये वही 12 लोग थे जिन्होंने इन लोगों को बदनाम किया था। मगर तभी क्रिस्टर थीनिया के पास आती है और उसे कहती है मैं वो लड़की नहीं हूँ, तुम लोगों को कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। क्रिस्टर नाम की एक और लड़की थी जो मेरे पड़ोस में रहती थी, ये उसने किया था। क्रिस्टर उसे समझाने की कोशिश करती है मगर वो उसकी बात नहीं मानती और अब इनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत मारती हैं और बहुत जख्मी हो जाती हैं, मगर क्रिस्टर वो जख्मी होकर भी बच जाती है और अब थीनिया वो मारी जाती है। तभी क्रिस्टर उठती है और अपने जख्म को वो जला देती है ताकि खून रुक जाए और फिर उसके बाद वो नए कपड़े पहनकर उसी के प्राइवेट जेट में बैठ के वहाँ से चली जाती है। और फिर उसके बाद ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और इस फिल्म के बारे में मेरी राय क्या है? कभी भी सोशल मीडिया के ऊपर बिना जाने हकीकत क्या है दूसरे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए, खास तौर पे उन लोगों का जो दूसरों की इज्जत को उछालते हैं।